साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अब इतना बुद्धिमान बन चुका है, इतना ज्ञानवान बन चुका है कि तेरा मन तुझे कब भटकाव की ओर, कब निराशा की ओर ले जाता है। जब तू इसे एक समय के लिए भी मेरे नाम जाप से विमुख पाता है, या तू इन सांसारिक बातों में और झूठे आकर्षणों में उलझ जाता है, तब यह तेरा मन, तेरा चंचल चित्त तुझे दुख और कष्ट और निराशा की ओर ले जाता है। जब तू इससे निकलने का मार्ग जान गया है मेरे बच्चे, तो कभी भी इसके जाल में ना फंस। तू अपने मन और बुद्धि विवेक के द्वारा मैं तुझे जो मार्ग बताता हूँ उस पर चलता चल, तो तेरी विजय निश्चित है। तू इस संसार सागर से तर जाएगा। मेरे दिखाए मार्ग पर चलकर तू कठिन से कठिन परीक्षा को पास करके अपने जीवन में सफलता और कामयाबी की वह मिसाल बन पाएगा, जो दूसरों के लिए भी एक जीवंत उदाहरण होगी। मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ तूने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में सिर्फ मेरी तरफ आस लगाई है। करुण हृदय की पुकार से सिर्फ मुझको पुकारा है, मुझसे ही सहारा मांगा है, मुझे ही अपनी मजबूरी जताई है, मुझे ही अपनी असहायता दिखाई है। ये मेरे बाबा, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर मेरे जीवन में जो ये कष्ट हैं, यह मेरे किसी न किसी प्रारब्ध के कारण ही होंगे। बस आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा आप पर अटूट विश्वास सदैव बना रहे, जो मुझे इन परिस्थितियों में भी सब्र रखने की शक्ति दे सके। मैं हिम्मत और धैर्य से आपका नाम जाप करते हुए हर बुरी से बुरी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकूं और अपने मन में शांति और सुकून पा सकूं, जो कि परम सौभाग्यशालियों को आपकी आशीर्वाद से ही मिल पाना संभव है। आपकी कृपा के बिना जीवन में हम कोई भी वस्तु अवश्य पालें, चाहे कोई भी खजाना अवश्य पालें, लेकिन वह हमारे मन को शांति और सुकून नहीं दिला सकता, जो कि आपकी कृपा दृष्टि से ही संभव है। आपके दिखाए मार्ग पर चलकर हम दिन प्रतिदिन ज्ञानवान बनते जाते हैं। आप हमें सचेत करते हैं कि सावधान हो जाओ, मन को आकर्षणों से हटाओ, इसके प्रलोभनों में ना फंसो। मेरे बताए मार्ग पर चलकर अपने उद्देश्यों को साधो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने कर्तव्यों को अपने जीवन का प्रमुख ध्येय बना लो। तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी निष्काम भाव से कर्तव्य करते हो, चाहे वह किसी के भी प्रति क्यों ना हो, वह मैं तुम्हारी पूजा के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे बच्चे, जब कभी तुम निराश होते हो, मेरा नाम जाप तुम्हें वह शक्ति देता है जो तुम्हारी निराशा को भी आशा में बदल देती है और उस विषम परिस्थिति से तुम्हें बाहर निकालती है। मेरे बच्चे, तुम जब मेरा साथ चाहोगे, उस हर पल में तुम्हें अपने साथ का अनुभव कराऊंगा, अपना एहसास कराऊंगा। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मैं न किसी माध्यम से अवश्य दे दूंगा। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ, तो ये ईश्वर की इच्छा है। और यह किस कारण हुआ बाबा, इसका भी कारण बता देते हैं। जब हमारा कोई परिजन बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है और हम बाबा से उसके लिए जीवन दान मांगते हैं, लेकिन उसकी जीवन अवधि इतनी ही होती है, तो बाबा उसके कष्टों से उसे मुक्त कर देते हैं और हमें बताते हैं कि मेरे बच्चे, तू मोह के कारण भले ही उनसे दूर जाने की कल्पना नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने जिन कष्टों को सहा, अगर मैं उनकी जीवन अवधि बढ़ा देता तो उन कष्टों को अधिक समय तक सहना और उनको उस कष्ट में देखना, ये तेरे लिए भी बहुत कष्टकर था। मैंने जो कुछ करता हूँ अपने बच्चों के हित में और उनके जो प्रियजन हैं उन सभी के हित में ही करता हूँ। जो तुम्हारा प्रियजन तुमसे दूर गया है, वह कष्टों से मुक्त होकर परम शांति का अनुभव कर रहा है और तुम्हें भी अपना आशीर्वाद शक्ति के रूप में भेज रहा है, ताकि तुम हर जिंदगी की जंग को लड़कर एक बहादुर योद्धा के भांति जीत का परचम लहरा सको और सबको जीने की राह दिखा सको। ऐसे निराश लोग जो भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में भी तुम अपने अनुभवों के द्वारा आशा की किरण, खुशियों के रूप में उन्हें प्रदान कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय तुम्हारे लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी साबित होगी। मेरी योजना, मेरी लीला तुम्हारे जीवन से सभी अभावों, सभी समस्याओं को जड़मूल से समाप्त कर देगी। मुझ पर विश्वास करो, मैं सदैव तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूँ और सदैव तुम्हारे हित में ही कार्य करूँगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सुखमय होगा। तुम परम सौभाग्यशाली हो।
इसका तुम्हें शीघ्र ही अनुभव होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।